नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरकार करोड़ों रुपए बहा रही है, लेकिन टोडरपुर ब्लॉक की पेड़वा ग्राम पंचायत का सरसी गांव आज भी विकास की बाट जोह रहा है। ना सड़क, ना नाली, ना पक्की गली, ग्रामीण दलदल और कीचड़ में जीने को मजबूर है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना यहाँ कागजों तक ही सीमित रही। प्रधान और सचिव ने फर्जीवाड़ा कर तालाब खुदाई और जैसे कामों को फोटोबाजी से पूरा दिखा दिया, लाखों रुपए डका लिए। गांव वालों का आरोप है, भ्रष्टाचार की गंदगी में डूबा सरसी गांव विकास से कोसों दूर है। देखिए जमीनी हकीकत हमारे ब्यूरो प्रमुख संदीप कुमार के साथ एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं टोडरपुर ब्लॉक के अंतर्गत पेड़वा ग्राम पंचायत में। तस्वीरें आप हमारे सामने देख सकते हैं कि गलियों की क्या हालात हैं। सरकार गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह खर्च करती है, फिर भी गांवों की सूरत नहीं बदल रही है। आखिर ये रुपया इतना खर्च करने के बावजूद 5 साल बीत जाते हैं जैसे ही, और गांव की सूरत वैसी की वैसी रहती है। आखिर गांव की सूरत क्यों नहीं बदलती है? देख रहे हैं कि ये गलियां हैं, इनमें पानी बाकायदा भरा हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में पिछले 5 सालों में जो सूरत थी क्या उसमें बदलाव हुआ है। और क्या नाम है दादा? हमारा नाम विनोद कुमार। पिछले 5 साल हो गए हैं, 5 सालों में आपके गांव की क्या सूरत बदली है? जो सूरत ना है, रास्ता बैठे के बैठे है, कोई काम नहीं रास्ते में हो रहा है। सरसी है, मेरे 5 साल गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। सब नाली वाली सब टूटी टाटी पर है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। कोई बीमार हो जाता है तो उसे खाटिया पे लाद के बाहर बैठाते हैं ले जाके वाहन पे। हाँ, एम्बुलेंस गाँव तक नहीं आ पाती है, उसके मोहरा तक नहीं पहुँचती है। और जब कीचड़ ज़्यादा होती है तो उसे 4 पाई पे लाद के दूर ले जाते हैं बाहर गाँव के, तब उसे गाड़ी पे बैठा के तब मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ से शौचालय पिछले 5 सालों में बना है? नहीं, शौचालय एक भी नहीं बना है 5 सालों में। कोई शौचालय का कोई निर्माण नहीं है। रोजगार मिला है मनरेगा में? मनरेगा का कोई रोजगार नहीं मिला है। एक बार ताल में काम हुआ था, बस कोई भी नरेगा का काम नहीं हुआ। जैसे इनका कहना है कि सिर्फ ना ही यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, ना शौचालय बने। जैसी सूरत 5 साल पहले थी वैसी सूरत आज है गांव की, कीचड़ भरा हुआ है। पीछे हमारे देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय है, और प्राथमिक विद्यालय के सामने ही दलदल है। बच्चों को जो निकलते हैं वो भी गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। हमारे साथ एक अन्य लोग हैं, वो भी। क्या नाम है दादा? आशीष कुमार। कितनी आबादी है आपके यहाँ? आबादी होगी करीबन 300 साढ़े 300 आबादी। पिछले 5 सालों में आपके गांव में क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। रोड बनी, कच्ची सड़क कोई बनी? कुछ नहीं। मनरेगा में आपको रोजगार मिला? मनरेगा में नहीं रोजगार मिले आपको। इस 5 वर्ष में नहीं हुआ कुछ। नहीं मिला तो होगा रोजगार। मिला वो एक बार मिला, खाली वही ताल की सफाई हुई थी बस, उतनी मरम्मत करा के इसके बाद काम बंद हो गया। बस इतना ही हुआ है। पिछले 5 साल में कोई कच्ची सड़क या कोई ऐसा काम नहीं किया गया? अभी तो कोई काम नहीं हुआ है कच्ची सड़क का। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी एक बार आता है महीने में, बस जहाँ के तहाँ, बस जहाँ तहाँ नाली बनी है वो हिसाब करके वो चले जाते हैं। अच्छा, इस पे क्या करना है? स्कूल है, ये प्राथमिक विद्यालय, आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के सामने, और स्कूल के सामने दलदल है। अब दलदल है, कंप्लेंट की नहीं सुनवाई होती, क्या करें? प्रधान के पास जाते, प्रधान कहते हैं कि इस प्रधानी में नहीं हो सकता है, कि अगली प्रधानी में होगा जो होगा। नहीं तो ऐसा प्रधान क्यों मतलब इसीलिए तो आपने चुना था कि आपके गांव में जो 5 साल पहले स्थिति थी उसमें कुछ बदलाव हो सके। बदलाव क्या, वो खाली करते अपने गांव के लिए करते, बाकी मजरे के लिए नहीं करते हैं गांव में। अन्य गांव में नहीं करते हैं, मजरे में लगता है पड़वा उसी में। बाकी चलिए, तो ये कैमरामैन से हम अपने कहेंगे कि ये स्कूल के बाहर की जो दलदल है वो दिखाएं, और इसके साथ ही हम चलते हैं गांव के दूसरी गली में और वहां लोगों से जानने के प्रयास करते हैं कि गांव वहां की स्थितियां क्या हैं। जो प्रधान है उसने क्या काम किया है? प्रधान हमारे गांव में कोई काम नहीं लो, भाव भाव बोलो सर, कोई काम भाव प्रधान कोई काम हमारे गांव को सुनाई दो। और सीमेंट रोड परमा मुझ गए समय हमारे गाँव पर्व खाली वोट मांग गए, हम लोग हैं दी गए वोट पास पढ़िया पड़ोसी के वोट रही प्रधान देखिए नहीं मिल
सब काम बेकार। अब अपने मरो कटो कुछ करो, पंचायती को करना ही आओ। हम लोग बहुत परेशान है, प्रधानी ठीक। और एक बात, सड़कें बनी हैं, अगर मौका होता है घाट छीन दे हैं और साइन बोर्ड लेके लगा दो, और पास हो गई सब सड़कें पास हो गई। पैसा निकालो बैंक में डाल दो, मरा हुआ जो सड़क फड़क पाओ 100 पछा भर के देख लो, 50 घास ही छोड़ी और सड़क पूरी का और लबिया डाली और मट्टी कई इंच नाप के भेज दें, कई फुट इंच की मट्टी पड़ी और मट्टी खाली घास छोड़ी, कोई काम नहीं। दादा का एक गंभीर आरोप है कि यहाँ जो सरपंच है उनके द्वारा सिर्फ घास छोड़ दी जाती है। लगभग 300 की आबादी है और ग्रामीणों की उपेक्षा की गई, वोट उनसे ले लिया गया, उसके बाद कोई काम नहीं किया गया। और उसके साथ ही एक अन्य लोग हमारे साथ गांव के हैं, गली है पूरा दलदल है, पता नहीं किस तरीके से ये लोग निकलते होंगे और कितने दिन से निकल रहे होंगे। हम गांव के एक व्यक्ति से बात करेंगे कि 600 की आबादी होने पर लगभग 300-350 से वोट है। आपके यहाँ जो सरपंच हैं उनके द्वारा पिछले 5 सालों में क्या काम किए गए? हमारे यहाँ कोई काम नहीं करेगा। जो वोट मांगने के लिए भाई आई यार, जब काम के लिए कहा तो उन पर तो कहा सरसी के लिए कोई चीज़ आई है नहीं, सरसी ग्राम सभा में आई है नहीं, ना हमारे गाँव में आंगनबाड़ी है, ना हमारे गाँव में कोई रास्ता है, और जो कोई सुविधा और पहलमा में जो कुछ कराई ले, बाकी सरसी के लिए कोई चीज़ नहीं है। ऐसा क्यों है कि आप लोगों की उपेक्षा क्यों की जा रही लगातार? अब घर को हमारा छोटा गांव है, बाकी वोट हमारे ज़्यादा हैं, भाई जानते हैं पूरे पावर वाले प्रधान बनना ही पाई, सरपंच बनना ही पाई, तो जो वोट नहीं तो हमारे सबका है, एक नहीं दूसरे नहीं। अभी हमने देखा कि स्कूल था, स्कूल जो आपके बच्चे गांव के जाते हैं, स्कूल के बाहर दलदल है, सामने ये गली है इसमें भी दलदल है, हर जगह दलदल है। आगे निकल नहीं पाई हो, कोई वाहन नहीं निकल पाओ तो आगे हैं। और हमारे मंदिर है, मंदिर पर गए जाने कोई रास्ता ही नहीं है। प्रधान हमने कई बार कही लेकिन प्रधान सुनना ही रहे। आपके गांव में लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला नहीं पिछले 5 सालों में? हमारे गांव में जो उनके खास हैं, जो मेंबर हैं, उन्हें काम मिल रहा है, बाकी हमारे गांव के सब कोई काम नहीं मिल रहा। शौचालय बने? किसी शौचालय हमारे गांव में सरकारी बात 2-4 बने, बाकी और किसी के नहीं बने हैं। सब अपने अपने जेब से बनवाए, जिन्हें बनवाने वाले तो बनवाई लाए, और जिनके चीज पैसा नहीं तो बेचारे भाई खेतन में जा रहे, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो। सरकार तो कहती है कि जो गांव है वो शौच मुक्त है, मतलब बाहर हर शौचालय बन गया है। हमारे गांव में कहत हैं कि जिसके घर में 12 सदस्य हैं, लेडीज हैं, भाई उनके लिए शौचालय है, बाकी किसी के लिए नहीं। अब 12 हर परिवार में थोड़ा हुआ था, या जिसके परिवार में कोई बुढ़ा है नहीं जा पाई रहो और उन्हें रुपया उन्हें दे जाए तो फिर शौचालय बनवाई नहीं, ना रुपया दी नहीं बनवाई, बगैर रुपया कोई काम ही नहीं हुआ फिर। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण, इनको आपने सुना। ग्राम प्रधान पे बहुत आरोप हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से इस गांव की उपेक्षा की, सरसी गांव की, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। नालियां वैसी की वैसी थीं जो 5 साल पहले थीं, गलियां भी वैसी की वैसी थीं, लोगों को रोज़गार नहीं मिला, लोग आज भी शौच के लिए खेतों में जाते हैं। आरोप तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ अन्य भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? राम कुमार। गांव में विकास हुआ है? अरे गांव में तो निकलना मुश्किल है, सब खड़ंजा खड़ंजा टूटा पड़ा इधर से उधर। सरकार तो बहुत पानी की तरह गांव के पैसे बहाती है ताकि लोगों को पक्की सड़क मिल सके। सरकार तो बहाती है लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंचती है सुविधा कोई। लोग खाई जा, रास्ते में सब साफ हो जाता है, रास्ता की स्थिति देखिए, सब निकलना मुश्किल हो जाता है ज़रा बारिश में। ग्राम प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? कुछ नहीं कार्य किया गया, बस यही झोला झपटी। कागजों पे तो है कि ये सरसी का तालाब है, इसमें साफ सफाई कराई गई, कच्ची रोड बनवाई गई, लोगों को रोजगार दिया गया है। कुछ नहीं हुआ अब के, आई है खाली खाली, बस आते जाते देख के काम हो गया। 4 आदमी खड़े हो गए, फ़ोटो खींच के दे दी, वहाँ भेज दी, काम कर रहे। अब ऐसा काम हो रहा है। पैदल चलना मुश्किल, गाड़ी तो गाड़ी, जाने कहाँ रास्ता है। सब कचड़ा पड़ा चारों तरफ।
तो आप लोगों ने कभी कभी शिकायत नहीं की कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, गली नहीं है, नाली नहीं है, सफाई कर्मी आता नहीं है? सब करते शिकायत, लेकिन आने वाला तो नहीं कोई है। सफाई वाला है तो वो भी ऐसे चला जाता छोड़ छाड़ के, ऐसे घूमा बस निकल गया, कहीं कहीं देखा 1-2 जगह मार दी बस। तो इस समय हम मौजूद थे पेड़वा ग्राम पंचायत का सरसी गांव। आप लोगों ने ग्रामीणों को सुना, क्या विकास हुआ, क्या लोगों की आज भी समस्याएं हैं और किस तरीके से सरकारी धन की बर्बादी की गई। जनतंत्र प्राइम भारत, संदीप कुमार, हरदोई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।